मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी अपने आप को लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर बोलती है। बट अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो फिर आपको रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। 2019 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी अपने आप को लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर बोलती है। ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उससे रिलेटेड और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें भी डील करती है। एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में मैक्सवोल्ट एनर्जी के नाम से आते हैं। आपने देखा होगा मैक्सवोल्ट एनर्जीज की बैटरीज, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी की बैटरीज आती हैं एंड उससे रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ये कंपनी अपने आईपीओ पेपर्स में बोलती है दैट हम लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड उससे रिलेटेड जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं एंड उनके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगाकर मार्केट में बेच देते हैं एंड इसको कंपनी बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इस कंपनी की रेवेन्यू आती है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से एंड आउटसोर्सिंग सेगमेंट से। एंड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग का प्रोपोर्शन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 84% रेवेन्यू हो गई इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट से एंड अप्रोक्सीमेटली 16% रेवेन्यू हो गई इस कंपनी की आउटसोर्सिंग वाले बिजनेस से। अब सी जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो इस कंपनी की ये बैटरियां हैं, ये टू व्हीलर्स में यूज होते हैं, ये ई रिक्शाज में यूज होते हैं। वही ई रिक्शाज जिन्होंने आजकल स्ट्रीट्स में एक किस्म से आतंक सा मचाया हुआ है। ऐसे ही इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एज एन यूपीएस यूज होते हैं। यूपीएस में भी इस कंपनी की जो बैटरियां हैं वो यूज होती हैं। इस तरह के इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट यूसेज हैं एंड धीरे धीरे ये कंपनी ग्राउंड गेन करती जा रही है। धीरे धीरे ये कंपनी अपनी गुडविल गेन करती जा रही है एंड इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है दैट जो आपकी रेवेन्यू है वो रिपीटेड कस्टमर से कितनी है। तो इस कंपनी की मोर देन 70% रेवेन्यू वो रिपीटेड कस्टमर से आती है। ऐसे ही ये कंपनी आज की डेट में इंडिया के 20 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है अगेन वो दिल्ली से आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो ये कंपनी अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचती है एंड ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 20% प्रोडक्ट्स ये कंपनी ओईएम्स को बेचती है डायरेक्टली। 80% इस कंपनी का जो बिजनेस आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। अप्रोक्सीमेटली 20% इस कंपनी का बिजनेस आता है ओईएम से डायरेक्टली। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब सी ये कंपनी अपने आप को लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरर बोलती है, बट अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो हमको रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। एंड वो हमको कैसे पता चलेगा? आप एक काम करो, आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो या फिर आप डीप सीक से पूछ लो दैट जो ये लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, अगर उसको हमको लगाना है तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज 50-60 करोड़ रुपए से कम में आप लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज का सेटअप नहीं लगा सकते। कई केसेस में तो ये 3-4 हजार करोड़ तक भी चला जाता है। एंड अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो फिर हमको रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एंड उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। आप इस चार्ट को देखो, इस कंपनी का एसेट बेस मार्च 2022 में था 3.61 करोड़ रुपीस का। फिर ये अगले साल बढ़कर 10 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, फिर ये 31 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के सितंबर 2024 में कंपनी का एसेट बेस है सिर्फ 54 करोड़ रुपीस के आसपास। माइंडेड ये फिक्स एसेट्स के अलावा पूरे के पूरे एसेट बेस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर फिक्स एसेट बेस होगा वो थोड़ा सा कम होगा, उसमें से भी प्लांट एंड इक्विपमेंट और भी कम होगा। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 6 करोड़ के आसपास, फिर ये 13 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है, 14 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है, फिर ये 49 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड सितंबर 2024 में इस साल के 6 महीने में ये 41 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में तो ये 1 लाख रुपए की थी, फिर ये 28 लाख रुपए हुई है, फिर ये 5 करोड़ 21 लाख रुपीस हुई है एंड इस साल के 6 महीने में ये 4.77 सीआर की है। एंड करंट में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये नॉर्मल देखा जाता है दैट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है आपको ज्यादा पैसे डालने पड़ते हैं अपने बिजनेस में एंड वही रीजन होता है जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो नेगेटिव होता है। करंट में इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड ये कंपनी 13.79% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 10.77% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, मोर देन 85% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 39% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है।
अब दोबारा से आप देखो, ये कंपनी अपने आप को बोलती है दैट हम एक लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर है, एंड आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो, रेवेन्यू देखो, आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। एंड अगर ये कंपनी अपने आप को लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरर ना बोलती, तो जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो इस कंपनी का एसेट बेस है, जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, उस वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना पॉसिबल ही नहीं होता। आई मीन ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 196.27 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 54 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से 43.20 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 170 रुपीस से 180 रुपीस का प्राइस बैंड है। 800 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी इस हिसाब से ये होगी 1,44,000 रुपीस की। 12 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 14 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, एक तो ये कंपनी उससे अपना डेट कम करेगी, फिर ये कंपनी कुछ प्लांट एंड मशीनरीज परचेज करेगी एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस में, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो आप मान के चलो, आई मीन कंपनी जैसी मर्जी हो, जितना बड़ा इस कंपनी का साइज हो, आईपीओ का इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड माइंड इट, ये एक ऐसा लीड मैनेजर है जिसके पिछले 10 आईपीओस को अगर हम देखें तो 8 आईपीओस को मोर देन 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। 10 आईपीओस में से 3 आईपीओस ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट 100% का लिस्टिंग गेन मिला है एंड सारे के सारे आईपीओस ने पॉजिटिव लिस्टिंग गेन दिया है। तो यहां पर आपको एक थोड़ी सी कंफर्टिंग पोजीशन मिलती है दैट अगर हम इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो वो पैसे डूबे, थोड़ा बहुत हमको लॉस हो, इसके चांसेस थोड़े से कम है। बट अगेन आज की डेट में मार्केट थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होने शुरू हो गए हैं एंड कोई ब्लॉकबस्टर आईपीओ हमने काफी लंबे टाइम से नहीं देखा है टू बी फेयर। तो यहां पर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।